जो 8 लाख वोटर्स डिलीट हुए हैं वो सारे माइनॉरिटी के वोटर से, यही आपका आरोप है। और दूसरा आपका आरोप है कि 5 महीने में 39 लाख वोटर कहां से ऐड हो जाते हैं, यही आपका आरोप है बेसिकली। बराबर है, ये चमत्कार कहां से हो गया? तो चलिए हम आपको नंबर दिखा देते हैं कि पिछले 5 चुनाव में, गौरव भाटिया जी आप भी देखिए जरा, बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर है कि पिछले 5 चुनाव में महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा के बीच में कैसे और किस तरीके से वोटर ऐड हुए हैं, कितने वोटर ऐड हुए हैं, वो जरा आपको हम दिखा देते हैं। देखिए 2004 में, अतुल लोंढे जी जरा गौर करिएगा, 2004 में लोकसभा में महाराष्ट्र में वोटर्स थे 6 करोड़ 30 लाख 12,208 और विधानसभा में वोटर थे 6 करोड़ 59 लाख 65,792। यानी कितने वोटर बढ़ गए? तो 29,53,584 वोटर 4 महीने में 2004 में बढ़े थे। 2009 में आप देखिए महाराष्ट्र में थे 7 करोड़ 29 लाख 54,000, विधानसभा में बढ़ के हो गए 7 करोड़ 59,000 वोटर हो गए। यानी वोटर कितने बढ़ गए? तो 30 लाख 14,000 वोटर बढ़ गए। 2009 में कांग्रेस की सत्ता आई थी। 2014 में देखिए क्या हो गया था, 8 करोड़ 7 लाख वोटर थे, बढ़ के विधानसभा में हो गए थे 8 करोड़ 35 लाख वोटर हो गए थे। बड़े कितने वोटर? करीब करीब 30 लाख वोटर यहां पर भी बढ़ गए। सिर्फ 2019 का चुनाव है जब दरअसल शिवसेना बीजेपी की सत्ता लौट कर आई थी, तब देखिए लोकसभा में 8 करोड़ 86 लाख वोटर थे, विधानसभा में 8 करोड़ 98 लाख वोटर थे और सिर्फ 12 लाख के आसपास 11 लाख 61,000 वोटर बढ़े थे। अब तो सवाल यही बनता है ना, अब तो सवाल यही बनता है ना अतुल लोंढे पाटिल, कि पिछले हर चुनाव में आप देख लीजिएगा 30-30 लाख वोटर तो बढ़ रहे हैं। 2004 में भी उतने वोटर बढ़े, 2009 में भी उतने वोटर बढ़े और तब भी कांग्रेस की सत्ता आई थी। और आज अगर 39 लाख वोटर बढ़ जाते हैं तो आपको लगता है कि भाई कुछ गड़बड़ हो गई है उसमें? पिछला डेटा भी तो निकाल के देख लीजिएगा, तब कमाल हुआ था ना इस बात को, आपकी सरकार आई थी तब भी। देखिए साहिल, इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, डेमोग्राफिक स्टडी करने वाले लोग बताएंगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है हमारा कम हुआ है, 2.4% से 1.9% फर्टिलिटी रेट आया है, माइनॉरिटीज में 3.4% से 2.9% आया। सुनिए नंबर देखिए, मुझे अगर बोलने नहीं देना साहिल जी, मुझे अगर बात नहीं रखने देना है तो फिर आप कर लीजिए बात, मैं सुन लेता हूं। अरे नहीं तो नंबर भी तो देखिए ना, मैं बता रहा हूं ना आपको। हाँ। मेरी बात तो पूरी करने दीजिए ना। तो इसमें ऐसा है कि 2019 से 2024 तक अगर सिर्फ 32 लाख बढ़ते हैं और 5 महीने में 39 लाख बढ़ते हैं, तो ये 70 लाख बढ़ने का जो है वो सारा तो डेटा का स्टडी करना पड़ेगा, जैसा हमने फैमिली वेलफेयर और हेल्थ डिपार्टमेंट से निकाले हैं। तो फिर देने का क्या प्रॉब्लम क्या है, मुझे बताइए ना साहिल जी। अरे गौरव भाटिया, अभी मैंने उनको नंबर्स दिखा दिए। उनका कहना है कि 2024 में 39 लाख वोटर बढ़ गए, लेकिन 2004 में भी 30 लाख वोटर बढ़े थे, 2009 में भी करीब 32 लाख वोटर बढ़े थे। तब भी तो 4 महीने में बड़ी संख्या में महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट एडिशन हुआ था ना तब भी, गौरव भाटिया। देखिए साहिल जी, मैं आपकी बात का भी उत्तर दूंगा और जो अभी तक कहा इन्होंने उसका भी, लेकिन सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देके माफी मांगी झूठ बोलने के लिए राहुल गांधी ने राफेल वाले मुद्दे में। ये कम से कम कांग्रेस के प्रवक्ता को पता होना चाहिए कि कौन झूठा नेता है। बीच में ना बोलो साहिल जी, ये अच्छा नहीं लगता है। ये मुझे लगता है गुस्सा है, कल 0 आने वाला है इसलिए गुस्सा है। मैं अपनी बात कह लूं, मैं इनके बीच में बोला नहीं था, मैं इनको सम्मान दे रहा था। ये बदतमीजी कर रहे, करने बोलिए। मैं अपनी बात रखूंगा। देखिए, सबसे पहले आपने बिल्कुल सही डेटा दिखाया और ये बताया किस तरह से हर 5 साल 30 लाख से ज्यादा वोटर बढ़ते रहे। अब जब पॉपुलेशन और बढ़ी है तो बिल्कुल वोटर भी और बढ़ेंगे। और मैंने 24 दिसंबर 2024 की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो प्रेस रिलीज है उसका जिक्र किया, उस पर कोई उत्तर नहीं मिला। दूसरी बात, नासमझ है शायद, या जानते हुए भी नासमझ बन रहे हैं। अगर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम होता है या बढ़ता है, उससे एब्सोल्यूट पॉपुलेशन का क्या लेना देना है? एब्सोल्यूट पॉपुलेशन तो बड़ी है ना महाराष्ट्र में, तो इसलिए जो वोटर बढ़े वो भी बढ़ेंगे। तीसरी बात, राहुल गांधी ने एक और झूठ बोला। आपने देखा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा 9.5 करोड़ जो है पूरी पॉपुलेशन है महाराष्ट्र की। अरे 2011 का सेंसस बताओगे और ये नहीं देखोगे कि 10 साल में कितनी वहां जनसंख्या बढ़ी है, वो नहीं बताओगे। राहुल गांधी को कुछ नहीं पता है। ये 9 करोड़ 54 लाख का जो आंकड़ा दिया है ये 2011 की सेंसस का दिया है, और आपने अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया कि 8 करोड़ से ज्यादा वोटर्स तो 10 साल पहले भी थे। तीसरी बड़ी बात,
आम आदमी पार्टी ने भी एक आरोप लगाया है साहिल जी, उन्होंने कहा है 17 गौरव भाटिया जी, फॉर्म नहीं है। एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन बीच में आना चाहिए कि जो नेशनल प्लीज पॉपुलेशन कमीशन है ना, उनका जो प्रेडिक्शन है वो वाला डेटा की बात यहां पर हो रही थी, उसका प्रेडिक्शन की बात वहां पर हो रही थी, सेंसस की नहीं। मैं आपकी नहीं, मैं राहुल गांधी का जो आंकड़ा है, मैं आपसे एक स्वाभाविक बात कर रहा हूं। आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आंकड़ा दिया, 9 करोड़ 54 लाख का पॉपुलेशन बताया महाराष्ट्र का। आपका चैनल दिखा रहा है 8 करोड़ से ज्यादा वोटर तो 10 साल पहले भी थे, आप देख लीजिए। वो बात, इसका मतलब पॉपुलेशन तब भी ज्यादा थी। तो मैं केवल ये कह रहा हूं, राहुल गांधी ने जो तर्क दिया है वो तर्क ठीक नहीं है, लॉजिक दे रहा हूं। अब मैं आता हूं, आम आदमी पार्टी क्यों ठीकरा फोड़ रहा है इलेक्शन कमीशन और ईवीएम पे। कल आम आदमी पार्टी को पता है कि उनका सुपड़ा साफ होने वाला है, सिंगल डिजिट पार्टी भी बन सकते हैं, और इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। वरना आपको एक ट्वीट बता देता हूं, सीईओ दिल्ली ऑफिस क्या लिखते हैं, एज पर रूल 49S, और सभी व्यूअर्स को देखना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, इन्होंने सारे पोलिंग एजेंट्स को जो रूल कहता है सारा डेटा उपलब्ध कराया। लेटर एंड स्पिरिट में रूल 49S कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 को फॉलो किया है। ये ट्वीट है अरविंद केजरीवाल के ट्वीट के जवाब पे। तो क्या ये पूछा नहीं जाएगा कि इनके पोलिंग एजेंट के पास जब डेटा है, जब डेटा है तो क्यों आरोप लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल? आपके पास 17C फॉर्म ऑलरेडी, आरोप क्यों लगा रहे हैं? सवाल ये है कि 17C फॉर्म हमारे एजेंट्स क्योंकि बहुत विजिलेंट थे, उन्होंने लिया, लेकिन सवाल फिर से यही है कि जब तक आप फाइनल वोट परसेंटेज का डेटा डिक्लेयर नहीं करेंगे, ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं करेंगे, और 17C फॉर्म को अपने साइट पर अपलोड नहीं करेंगे, तो आपकी क्रेडिबिलिटी कैसे? कल को तो आप मुकर जाएंगे, गड़बड़ हो गया तो फिर कौन जिम्मेदारी लेगा उसकी? तो इसी के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए उन्होंने कहा है। और गौरव भाटिया जी जो सिंगल डिजिट की बात कर रहे हैं, 27 साल से सिंगल डिजिट में आप हैं, और जिस तरह का गंदी राजनीति आपने इस चुनाव में किया है और कर रहे हैं, अगले 27 साल भी नहीं आएंगे। और रही बात एग्जिट पोल से ज्यादा अति उत्साहित होने की जरूरत नहीं है गौरव भाटिया जी, आप इंतजार करो, अब तो 12 घंटा से भी कम रह गया है। आप देखिएगा 2/3 बहुमत से केजरीवाल जी की सरकार चौथी बार बनेगी, चौथी बार केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे। एक जल्दी से, और एक चीज मैं कहता हूं, एक जल्दी से सवाल ये भी, इसका भी जवाब दे दीजिएगा कि आपको चुनाव आयोग से क्या शिकायत है? भाई कांग्रेस शिवसेना की शिकायत तो वो 3 महीने के बाद बार बार वही कह रहे हैं, लिस्ट से आपको भी शिकायत है, अब क्या नई शिकायत कुछ आ गई आपकी? चुनाव आयोग का खेल तो सब देख ही रहे। चुनाव आयोग क्या खेल खेल रही थी तो उसको भी एक्सपोज हम ही ने किया। इनकी वोट की चोरी हमने पकड़ी, और शादरा में तो सारे कैमरामैन को लेके गए, सारे रिपोर्टर्स ने चेक इनका चोरी पकड़ा। नई दिल्ली में सोचिए, सांसदों के घर पे 35 वोट के आवेदन किसने किए? इन्होंने किए। उनकी चोरी किसने पकड़ी? एक बात याद रखिएगा, जब चोरी करोगे, डकैती करोगे, तुम्हारी चोरी को पकड़ेंगे भी, और तुम्हारा चाल, चरित्र और चेहरा हमेशा देश को बताते आए हैं। प्रदेश बदल गया, लेकिन चुनाव आयोग पर संदेह नहीं बदला। समाजवादी पार्टी भी वही कह रही है, आम आदमी पार्टी भी वही कह रही है। यहां तो चुनाव का रिजल्ट आना बाकी है। चलिए महाराष्ट्र छोड़ देंगे एक बार, लेकिन यहां पर तो चुनाव का रिजल्ट आना बाकी है, पहले से ही लोगों ने कहना शुरू कर दिया। साहिल जी, सबसे पहले तो देखिए, आप इनकी जो जनरल अवेयरनेस है, इन्होंने कहा 27 साल भाजपा जो है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रही। ये यही भूल गए 2014 में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन था? 13 हम भाजपा थी, और इन्होंने समर्थन लिया था कांग्रेस से। और जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी तो भी विपक्ष में कौन था? तब तो इनका जन्म भी नहीं हुआ था। तो पहले तो तथ्यात्मक तौर से गलत कर दिया। ठीक है, शांत, सिंगल डिजिट है ना 10 साल से आप। 3 और 8 सिंगल डिजिट ही होता है ना भाटिया जी, प्लीज शांत। पहले 3 और फिर 8। चलिए ठीक है, करेक्शन हो गया। 2013 में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। आगे बढ़ते हैं, चलिए गौरव भाटिया जी, फिर मुझे आनंद दुबे जी के पास भी जाना है। चलिए। हाँ, धन्यवाद। अब दूसरी बात, मैंने अरविंद केजरीवाल ने जो झूठा आरोप लगाया उसका जवाब जो सीईओ दिल्ली ने दिया, मैंने आपको बताया पोलिंग एजेंट इनके 17C फॉर्म ले चुके हैं, तो इन्होंने कबूला हाँ ले चुके हैं। तो साइड पे डालने में क्या डाल दिया उन्होंने? साइड पे डालने में क्या दिक्कत है? नहीं, आप भाजपा के प्रवक्ता हैं कि इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता हैं, ये बताइए। चलो,
बताइए। ये आप साहिल जी ये इलेक्शन डिबेट कमीशन अरे, के वकील हैं आप। उनको हम लोग जवाब पूछ रहे हो, अपनी भूमिका रख रहे हैं भाई, किसी के प्रवक्ता हो, भारतीय जनता पार्टी के नहीं, प्रवक्ता है, मुझे लेकिन वो कह रहे हैं नहीं, साहिल जी मुझे बताइए, जी। हम आपसे क्या डिमांड कर रहे हैं? ये तरीका हम आपसे ठीक है डिमांड साहिल कर रहे जी, हैं कि मैं चुप ट्रांसपेरेंसी हो जाता रखिए। हूं, नहीं, कोई चलिए, बात ठीक नहीं, है। आप मैं चुप उसको हो साइड जाता पे हूं। अपलोड चलिए कर दो। गौरव भाटिया जी, फाइनल आंकड़ा नहीं बता पाएंगे, ओके, इलेक्शन कमीशन मैं सवाल ट्रांसपेरेंसी रिफ्रेम करता हूं, मैं सवाल रिफ्रेम करता हूं। बेसिकली गौरव भाटिया जी, सवाल ये पूछा जा रहा है कि चुनाव आयोग 17C फॉर्म अपलोड क्यों नहीं कर रहा है चुनाव आयोग के वेबसाइट पे। साथ साथ ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि दो दिन बीत चुके हैं, अभी भी फाइनल आंकड़ा कितने लोगों ने वोट किया, किस तरीके से वोट किया, उसके आंकड़े अभी तक- इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं डाल रही है? अभी ये तक नहीं डाला सवाल है। बेसिक पूछा जा रहा है गौरव भाटिया जी। अब मैं आपको उत्तर दे दूं और मुझे उम्मीद है साहिल जी कोई बीच में टोकेगा, फ्लो टूट जाता है, हम लोग नहीं, अपनी बोल बात दीजिए, रखना अभी कोई चाहते नहीं हैं, टोकेगा बीच में आपको, आप बोलते हैं, जल्दी से अच्छा बोल नहीं दीजिए, आनंद दुबे भी लगता। वेट कर थैंक रहे यू। हैं, बोलिए हाँ। बोलिए। सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे सर्वोच्च न्यायालय का, जनता का और भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण विश्वास है। मुझे यकीन है जो हमारे देश का कानून कहता है उसका पालन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगा, समय सीमा के अंदर वो सारे आंकड़े रख देगा। लेकिन आज ये पूछा जाएगा, आज अरविंद केजरीवाल जी ये नहीं बता पा रहे वो कौन से 15 एमएलए हैं जिनको फोन आया कि हम 15 करोड़ दे देंगे। हाँ। और आपको मालूम है जब पहुंची पुलिस पूछताछ करने तो ये कहने लगे पुलिस कैसे पहुंच गई, वहां पे इन्होंने एक फौज लगा दी कि पुलिस अंदर ना जा सके। इसका कर दी मतलब ना आपने। प्रमाण ये नहीं दे रहे। 15 क्या झूठ कंप्लेंट बोल रहे हैं आप कहां है, बताइए, लीजिए अभी 15 बातें आपको। कंप्लेंट कहां है? अगर 15 विधायकों को फोन आया खरीदने के लिए तो 15 कंप्लेंट कहां है, मैं ये पूछना चाहूंगा। मैं ये भी मैं आपको पूछना सबूत दे रहा हूं, चाहूंगा आपको भी। कि अगर आप शिकायत करता हो और पुलिस जांच कर रही है तो फिर आपको तो खुश होना चाहिए, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि ये गलत हो जूम रहा है। करिए। तो ये अपने आप में दर्शाता है जूम कल करिए। के परिणाम करिए, जूम करिए। अप्रत्याशित करिए इसको, आएंगे कैमरामैन को और कहते हैं, जूम भाजपा करिए। की जीत होगी, इसलिए हमारे मंत्री है ठीक मुकेश है, सहलावत, चलिए एक मिनट। मंत्री है मुकेश सहलावत। अरे 12 15 बज के कंप्लेंट, 12 मिनट पे 15 फोन आया, कंप्लेंट, इलेक्शन नंबर के कमीशन साथ, पे 15 सबूत के MLA को आया साथ फोन। बताने का काम फिर किया अरविंद है। केजरीवाल जांच करो, क्यों रो रहे हैं? जरा नंबर है बताएंगे। 9971 चलिए, शिकायत दर्ज की इन गई लोगों है। से फायदा नहीं है बात करने का। संजय सिंह ने शिकायत दर्ज की है। कल तक आनंद की दुबे बात है, देश भर में पता ऑपरेशन चल लोटस कौन ठीक- चला रहा है? ठीक है, चलिए। आज तक के स्टूडियो से बाहर निकल के सिक्योरिटी गार्ड से पूछेंगे, वो भी बताएगा देश भर में चलिए, ऑपरेशन ठीक है। लोटस कौन चला रहा है। अच्छा, चलिए। रेडी वाले से अरे पूछोगे, चलिए। रिक्शा वाले से बौखलाए पूछोगे, हुए हैं, कौन बेचारे कौन कल तक की करता है, बात है। सरकारें कौन तोड़ता लोटस, है, झाड़ू विधायक तिनका कौन तिनका खरीदता हो है, जाएगा। कौन तोड़फोड़ करता है, झाड़ू सिंह सिंह झाड़ू खेल तिनका करता है। तिनका हो अरे जाएगा। बच्चे आप बच्चे उन्हें ऑपरेशन होना बाकी है, ऑपरेशन होना बाकी है। सर चढ़ गया आपके। अरे जरा एक मिनट, जा साहब एक सेकंड, जा साहब एक सेकंड। हमारे आनंद दुबे जी बहुत दिन से स्टूडियो में बैठा इंतजार के कर रहे हैं, सर जरा चढ़वा लिया है उनको लगे। एक सवाल पूछना बहुत जरूरी है कि आनंद दुबे जी, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने जितने सवाल उठाए हैं, आपकी मेन तकलीफ थी कि भाई 39 लाख वोटर कैसे बढ़ गए। हमने आपको भी दिखा दिया कि भाई 4 में भी बढ़ रहे थे, 9 में बढ़ रहे थे, तब तो आप विपक्ष में थे, तब आपने उसको कैच नहीं किया। देखिए कांग्रेस जीत गई थी दोनों वक्त पे, 4 और 9 में, और करीब करीब उतने ही वोटर 4 और 9 में भी बढ़े थे, तो अभी वो आरोप तो खारिज हो गया। दूसरा आप पूछ रहे हैं कि भाई वो फोटो के साथ लिस्ट क्यों नहीं आती जिन्होंने वोटिंग किया हुआ है। तो चुनाव आयोग का रूल है 1960 का 93, वो कहता है कि भाई उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करेंगे हम लोग जो वोटिंग करने आते हैं वो। तो इस सब टाइप की डिमांड रखने का क्या मतलब है आनंद दुबे जी? हो गया अभी 3 महीना हो गया। देखिए आम आदमी पार्टी जैसा आप उसी वक्त कर लेते, विजिलेंट रहते, तो शायद ये मौका नहीं आता आप पर। साहिल भाई नमस्ते। देखिए हमारा देश है ना, ये लोकतंत्र का दुनिया का सबसे बड़ा देश है। अगर हमारे यहाँ इस देश में अगर एक व्यक्ति भी नाराज है, असंतुष्ट है, तो उसकी बात आपको सुननी होगी। 23 नवंबर से नतीजे आए हैं। पॉलिटिकल पार्टियों के साथ साथ महाराष्ट्र की जनता भी आश्चर्यचकित है कि इतना बड़ा मैंडेट एक पार्टी को कैसे आ सकता है। अब वो कैसे आ सकता है, तर्क पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है। एक मेरे पास छोटा सा उदाहरण है साहिल भाई, एक मिनट सुनिए तो पहले। बोलिए बोलिए, चलिए। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, हरियाणा में और तेलंगाना में और महाराष्ट्र में, इतने राज्यों का मेरे पास डेटा है। हर राज्यों में अगर महाराष्ट्र को छोड़ दूं तो हर 5 साल में कहीं 55 लाख वोट बढ़े हैं, कहीं 51 लाख वोट बढ़े हैं, कहीं 18 लाख, कहीं 27 लाख, कहीं 16 लाख, कहीं 45 मैंने लाख। आपको महाराष्ट्र का और उदाहरण दिया, 5 4 और महीने 9 में का, कहीं 32, 5 32, लाख। 30, सुनिए 30 तो लाख एक मिनट। वोट बढ़े 4 महीने अरे में। मेरी बात तो पहले सुनिए। हाँ। अरे मैं कहता हूं 5 करोड़ वोट बढ़ जाए, मैं कहता हूं 5 करोड़ वोट बढ़ जाए, बढ़ जाना चाहिए अगर आबादी है तो। लेकिन वो सारे बड़े हुए वोटर सत्ताधारी कोई वोट क्यों करेंगे भाई?
ये तो कभी हो नहीं सकता। यही तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में 8 आदमी अगर पक्ष को वोट करता है तो 2 आदमी विपक्ष को भी वोट करता है। चुनाव आयोग 5-6 बजे जब चुनाव खत्म करवाता है, देखिए यहाँ तो पर अमूमन देखा गया है कि ऋतुराज रात को 9-10 बजे तक डेटा जाहिर करता है गौरव कि भाटिया। इतने परसेंटेज वोटिंग हुए हैं। समाज से लेकिन आता एक है। कैसा चुनाव आयोग है, रात को 2 बजे कुछ और सरनेम कहता है, देखकर सुबह 4 बजे कुछ और आम आदमी कहता है, पार्टी के प्रवक्ता तीसरे भी वही दिन आरोप कुछ और लगा रहे हैं कि कहता है। वोट जो काटे जाते हैं ना, चुनाव आयोग वो सरनेम देखकर वोट काटते हैं। आपको पता आपका चला नाम साहिल जोशी है, ब्राह्मण है। चलिए, आपका सरनेम मैं जोशी है, उत्तराखंड मैं में। 2 बातें जवाब देनी है। बताइए। सुनिए, बताइए, चलिए मुझे नहीं बताया। भाटिया जी साहिल जी, जल्दी मैं से अपनी बात रख लूं। हाँ गौरव भाटिया जी, उससे पहले अतुल लोंडे ने हाथ खड़ा किया था, उनका एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद फाइनली आपके पास ही आएंगे। चलिए लोंडे जी आप बता दीजिएगा। यहाँ पर भी वही आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन मैंने जो आंकड़े रखे उस पर अभी तक आपने कुछ बोला नहीं। आप संतुष्ट हो गए क्या कि 32 लाख 30 लाख जब वोट बढ़े थे तब कांग्रेस जीती थी महाराष्ट्र में 4 महीने में, जब इतने वोटर्स बढ़ गए थे को तब? जवाब देना है। कौन जीता साहिल जी। कौन हारा इसका सवाल नहीं है। देश में लोकतंत्र हार रहा है, वो सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है। और सवाल ये भी है साहिल सर्वे करा लेते हैं कि जिसको वोट जब देना। 2019 से 2024 तक के आंकड़े आप अगर पार्टी को नहीं देते हो, पॉलिटिकल पार्टी को नहीं देते हो, राहुल गांधी रिवील आ रहा है, पब्लिकली वो करना सबसे अलग बड़ा बात है। सवाल हो गया। पॉलिटिकल पार्टी को आप देते नहीं हो तो चोर के दाढ़ी में 3 का स्पष्ट दिखता है। और क्यों दिखता है? क्योंकि ईसीआई जो ईवीएम बनाती है उसमें 4 डायरेक्टर बीजेपी के, जो चयन समिति है उसमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को निकालकर अपने हाथ में अपना एक जूनियर मंत्री अपॉइंट करते हैं। तो ये सारा घपा जो है, शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, अब तो आ गए सरकार पर गौरव भाटिया, अभी तो चलिए, आपको ही उत्तर जवाब दे देना दो। पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ने सुनना चाहिए। वो देखते हैं लवासा का मैटर है, चंडीगढ़ का मैटर है, उसके बावजूद अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं अब तो आ गए इलेक्शन बहुत अच्छा कमीशन है, पर। इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा है, तो मीडिया मैं की उत्तर दे जिम्मेदारी दूं? है, हाँ, दे दीजिए, गौरव भाटिया जी। मेंटेन करने के लिए मजबूर करे। जो चयन प्रक्रिया है चुनाव आयुक्त की वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, सरकार अपने तरीके से चुनाव चुनती है और उसके वजह से ये सारी चीजें हो रही मैं है। उत्तर दे देता जी। हूं। सुनिए, देखिए सबसे पहले तो एक बात कहूंगा, राहुल गांधी की तरह कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी पढ़ लिख के नहीं आते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, पैरा नंबर 315 पढ़ लीजिएगा। उन्होंने कहा कि हम एक कोलिजियम बनाते हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर, जिसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तब तक रहेंगे जब तक कि केंद्र का कानून नहीं आता है। कानून संशोधित किया गया और उसके बाद उसमें एंट्री करी गई कि एक और मंत्री रहेगा। अब राहुल गांधी अगर तो पढ़े विपक्ष को लिखे भी हटा नहीं, दीजिए ना, सरकारी डायरेक्ट डिसाइड एक कर ले मिनट। कौन चुनाव आयुक्त बनेगा ना। मैं एक मिनट, हाँ याद आया। अच्छा साहिल जी, अच्छा कहा आपने। एक समय ऐसा नहीं, था, नहीं, ये सोनिया गलत गांधी, है। सुनिए अब बीच में ना बोले प्लीज। साहिल जी अगर डेकोरम मेंटेन करेंगे तो अच्छा लगेगा। मैं अपनी बात रखूंगा। चलिए जल्दी खत्म करिए, 22 ठीक है। सेकंड बाकी है। गौरव भाटिया जी जल्दी खत्म करिए, हाँ। चलिए। हाँ। सोनिया गांधी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया, मनमोहन सिंह जी ने नहीं। जब यूपीए सरकार थी और अकेले करते थे, चलिए। वो कोलिजियम में भी नहीं होता था। वो आपको याद एक बात, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल समय खत्म हो गया और ये डिबेट इसी तरीके से चलती भी रहेगी, क्योंकि कल जब नतीजे आएंगे लगातार और फटाफट नतीजे आएंगे आज तक पर, तब भी चुनाव आयोग पर ही चर्चा कहीं ना कहीं होने वाली है। लेकिन आज की स्थिति में यह बात भी सही है कि चुनाव आयोग ने अब तक किसी भी तरीके से नंबर्स अपने वेबसाइट पर नहीं डाले हुए हैं। 2 दिन बीत चुके हैं, अभी भी दिल्ली के फाइनल नंबर्स हम तक नहीं पहुंचे हुए। यह बात भी उतनी सही है। ट्रांसपेरेंसी के लिए डेटा का पब्लिक डोमेन में होना उतना ही जरूरी है, यह कभी ना कभी तो इस देश में होना जरूरी है।